जी, तो फाइनली हमारी नई नवेली होने वाली दुल्हन जो बस कुछ ही दिनों के बाद दुल्हन बनने वाली हैं, रेड जोड़ा पहनकर अपने शरीकों को जलाने वाली हैं, लोगों के दिलों पे क्या कहते हैं तीर चलाने वाली हैं। हमारी प्यारी-सी मरियम के जहेज़ का बंदोबस्त हो चुका है। कौन है वो मसीहा जिसने मरियम को जहेज़ देने का ऐलान किया है? इस पे आज बात करेंगे, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी हमारी प्यारी मरियम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मियाँ हसन के साथ हमारी प्यारी मरियम जो हैं, रिश्ता-ए-अज़वाज में बंधने वाली हैं। बात पक्की हो गई है, मुँह मीठे हो गए हैं, लेकिन मुँह मीठा करवाना जो है ना, पूरी फैमिली को पड़ गया है महँगा। मतलब कि क्या मरियम जो है इस घर के से जाते हुए सबके दिलों पे कोई तीर चला के जा रही हैं, खंजर चला के जा रही हैं कि सारे के सारे वाईटी से गायब हो गए हैं और सारे के सारे बीमार हो गए हैं। इतना सदमा लग गया, इतना सदमा लग गया मोहतरमा मरियम का इन लोगों को कि सारों ने ही बेड जो है ना वो पकड़ लिए, और कोई भी जो है कहते हैं ना, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आया हो, चाहे वो मोमना हो, चाहे वो आयशा हो, चाहे वो खुद मरियम भी गायब हैं वैसे तो, और ना ही आमिना मैडम, कोई भी कहीं से कोई मतलब कि ना वो ईद का चाँद ही हो गई हैं सारी की सारी। बहरहाल जी, तो सारी की सारी पड़ी हुई हैं जी। दूल्हा मियाँ को देख के मुझे लगता है कि सबको गश पड़ गए हैं। वल्लाह आलम क्या हुआ है जी, मिठाई क्या खिलाई, सब के सब जो हैं वो बीमार हो गए। तो बहरहाल जी, आप सब जानते ही हैं, लास्ट वीडियो में मरियम साहिबा से जब किसी ने कहा कि बीबी जहेज़ मत लेना कोकाफ के जिन से, कोकाह का जिन इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारे भाई को इसने बड़ा ज़लील और रुस्वा करके पाकिस्तान से बाहर जर्मनी भेजा है। ये किसी का सगा नहीं है। ये बैठ के लोगों को कहता है कि भई मैंने बड़ा रोका बिलाल को, लेकिन सारे लोग मुझे ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ये अवाम ही जो है ना जाहिल है, खोता खाने वाली ये कौम है। इसको कौन समझाए कि मैं बड़ा खैर-ख्वाह हूँ। भई हमें पता है तुम कितने खैर-ख्वाह हो इस फैमिली के, और इस फैमिली को भी अच्छी तरह से पता है। यही वजह है कि आशा मैडम जो हैं वो तुम्हें आजकल मुँह नहीं लगा रही और तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रही, यहाँ तक कि तुम्हारी बीमार कुर्सी भी नहीं की, जिसकी वजह से आमना मैडम भी थोड़ी-सी जो हैं वो आशा से खिंची-खिंची नज़र आईं। तो लिहाजा जी मरियम, तो मैं कहती हूँ ना, इनकी हर रग से वाकिफ़ है, इस घर में आखिर पली-बड़ी, इनके साथ टाइम गुज़ारा, तो क्या उसको इनकी कोई भूल है कि कोई कितने पानी में है, हैं? तो वो जो ज़िम्मेदारियाँ उठाने वाला इनके घर का मर्द था, वो तो जिसको मैं असल में रियल में कहूँगी कि वो वाक़ई में ज़िम्मेदारियाँ उठाने के मतलब उठा सकता है, और वो इस उसमें इतनी सलाहियतें हैं, वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और जो पीछे बैठे हैं मोहतरम, जो आजकल बीमार हैं, उनके बारे में तो आपको पता ही है मैं क्या कहती हूँ कि आग लगी बस्ती में अली मोमना। आजकल मोमना भी वही बनी हुई हैं जो अली साहब हैं, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको खाने-पीने, मौज-मस्ती से भी फुर्सत नहीं है। उनको कोई परवाह नहीं है इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, जहाँ पे उस उनको कोई बुला लेता है वो चले जाते हैं, जहाँ पे उनको बोला जाता है कि यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है तो वो शामिल हो जाते हैं, वरना उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। अम्मा बीमार हैं, अम्मा खिदमतें कर रही हैं, बीवी जो है वो सारा दिन कमरे में बैठी रहती है, और जब उठती है तो नाश्ता ठूस के फिर बैठ जाती है अपनी एडिटिंग करने, और वो उनको तो हराम काम करने से ही फुर्सत नहीं है। तो क्या आप कहें, तो ये इस तरह का मर्द है। लेकिन वो बिलाल था जो हर एक चीज़ को मैनेज करके रखता था, जिसने अपनी बीवी की भी कहीं न कहीं लगामें कस के रखी हुई हैं। मजाल है कि समीना मैडम जो हैं बिलाल की मर्ज़ी के बगैर पर भी मार जाएँ। हालाँकि अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, जर्मनी में बैठी है, फिर भी हर बात में बिलाल, 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 बिलाल क्यों करती है? क्योंकि बिलाल जो है वो अपनी मर्ज़ी चलाता है, और बिलाल को पता होता है कि यहाँ पे मैं ठीक हूँ, तो वो अपनी बात मनवा लेता है। हाँ, बीवी जहाँ पे ठीक होती है, वहाँ पे उसकी बात भी बड़े दिल करके वो मानता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पे मेरा फ़ायदा है। तो वो ऐसा शख़्स है कि उसको अपने नफ़ा और नुकसान दोनों की समझ आती है, लेकिन ये जो पीछे बैठे हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐश करना आती है। तो अब जब सब ने कहा कि भई मत कर लेना, जब कोकाफ के जिन ने कहा भई ले लो, जहेज़ भी मैं तुम्हें दूँगा, मैं तुम्हें रुख़सत भी करूँगा, तुम्हारे सर पे हाथ भी रखूँगा। क्यों? किसी को जलाने के लिए, हैं? शरीकों को आग जो लगानी है। तो शरीकों को जलाने के लिए ना ये यूट्यूबर आजकल, मैं कहती हूँ ना कि आगे आगे रहते हैं। हर दूसरा जो है ना वो वीडियो बना रहा होता है, शरीक को आग लगी जे, है शरीक को आग लगी जे। तो कोकाफ के जिन ने भी कुछ ऐसा ही करना था, लेकिन मरियम ने उसका मुंह जो है वो बंद करवा दिया और उसके ऑफर को ठुकरा दिया, जूते की नोक पे रखा। लेकिन जी मैं कहती हूँ कि मरियम मैडम, आपने भी जो हथकंडे अपनाए हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। एक तो आप सब लोग पहले ही काम कोई जो है वो अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ, औरत ज़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने पर्दे में रहने का बोला है। अल्लाह की सरेआम नाफ़रमानी तुम लोग करती हो।
बेपर्दगी तुम लोग करती हो हैं, फिर अपनी हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करके अपने घर के तमाम राज तुम लोग फाश करती हो, जो कि अपने आप में एक बड़ा गुनाह है, नहायत ही नापसंदीदा अमल है, बल्कि किसी के घर में झांकने वाले के लिए बहुत सख्त वईदें आई हैं। तो ये तो खुद अपने घरों में लोगों को दावत देते हैं कि आओ हमारे घरों में झांको। तो फिर आप ये सोचें कि जो खुद दावत देते हैं उनके लिए क्या मतलब कि कितनी सख्त जो है वो वईद आई होगी। मतलब कि ये कोई अच्छा काम नहीं है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करें, आप ये बताएं मैंने आज टाइट पैंट पहनी है, आज आप ये बताएं कि मैंने आज रेड सूट पहना है, आज मैं नहाई हूँ, आज मैं बाजार जा रही हूँ, आज मैंने मेकअप किया है, आज मैंने हेयर जो है वो कटिंग करवाया, आज मेरी न्यू लुक देखें, आज की न्यू लुक देखें मेरी आज। इनका तो वैसे कोई और काम है ही नहीं, तो बजाते खुद ये इस चीज़ में भी बड़ा सख्त गुनाह है। तो लेकिन इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा गुनाह का काम जो है वो मरियम मैडम ने कर दिया है, क्योंकि मरियम मैडम ने सीना ठोक के ऐलान किया था कि भैया मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इतना कमा सकती हूँ कि मैं अपनी शादी जो है ना वो शान और शौकत के साथ कर सकती हूँ। तो इतना बड़ा ऐलान कर दिया है तो मुहतरमा को पैसे तो चाहिए, तो पैसे यूट्यूब से तो फिर इतना पैसा नहीं आता जितना कि ये एक शॉर्ट वीडियो बना के उससे कमा लेती है। मतलब एक लंबी तरीन वीडियो बना के भी इनको इतना फ़ायदा नहीं होता। मंथली अगर आप पूरा महीना सोशल मीडिया पे काम करते हो तो उतनी अर्निंग आपकी नहीं आती जितना आप एक झूठे घटिया किस्म के ऐप को या गेमिंग को प्रमोट करके आप कमा सकते हो एक ही झटके में। तो पहले तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि मोमना मैडम कर चुकी हैं, आशा मैडम कर चुकी हैं और उस हराम के पैसे से खूब अय्याशियाँ कर चुकी हैं। आपको पता ही है ये जो टूर हुए हैं ये दो बार ये जो गई हैं सैर सपाटों पे इतनी महंगी महंगी किस्म की शॉपिंग करके, तो आपको क्या लगता है वो पैसा किधर से आया? वो इधर से ही आया था। ठीक है, गेमिंग को प्रमोट करती हैं और एक झटके में इनको लाखों रुपया मिल जाता है। तो यही काम अब किया है जी हमारी प्यारी लाडली मरियम ने, जिनको हम कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट करते हैं और हमारे कोने में हमारे दिल के कोने में इनके लिए कुछ हमदर्दियाँ हैं कि चले जी बेचारी का पहले घर नहीं बना तो अब घर बन जाए। और इनकी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इसके बावजूद ये बंदी बेशरम बंदी, इसको शर्म नहीं आई घटिया काम को प्रमोट करते हुए। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये गेमिंग खेल के और ये इस तरह की बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करके इतना ही बंदा अमीर हो जाता है तो तुम लोग यही कर लो ना, फिर तुम लोग क्यों ये अपना लाइफस्टाइल शेयर करके गुनाहगार होती हो हैं? अल्लाह की नाफरमानी क्यों करती हो? फिर यही पर्दे में बैठ के करो, यहाँ से तुम्हें इतने पैसे आ जाएंगे। सारा दिन बैठ के टिक 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 गेम खेलो, जो कैमरा उठा के लोगों के मुंह में घुसेड़ती हो। ये अम्मी बैठी है, ये आशा बैठी है, आज मोमना ये कर रही है, आज अनमोल ये कर रही है, हमारा चिट्टा बाबा ये कर रहा है, आज अली भाई ये कर रहे हैं, तो आज मुँह मीठा करवाने जा रहे हैं, तो आज तो ये छोड़ दो ना फिर सारे काम मरियम मैडम। तो अब तुम्हें ज़रूरत पड़ गई है, हराम कमाई से तुम अपना जहेज़ बनाओगी और एक नए रिश्ते की बुनियाद ही तुम हराम काम से रखोगी, तो भाई फिर आगे रिश्ता क्या चलेगा? इन पैसों के लिए मैंने सुना है कि भाई तुमने पिछले अपने गरीब ससुरालियों को छोड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसको पुराना फॉलो नहीं करती, मुझे नहीं पता इसकी क्या पीछे मसले मसाइल रहे हैं। लेकिन अब ये आप देख लें कि ये मैडम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है, मोमना और आशा के, और इसने भी गेमिंग को प्रमोट कर दिया। मतलब कि तुम भी चाहती हो अपना जहेज़ बनाने के लिए कि मुझे बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है वो एक ही झटके में मिल जाए, तो इसने आके हज़ारों लोगों को गुमराह किया, जो कि बहुत ही सख्त गुनाह है। यूट्यूबिंग करके व्लॉगिंग करके तो तुम लोग अपना अपना करती हो ना नुकसान, लेकिन ये जो तुम इस तरह की गेमिंग को प्रमोट करती हो ना, ये तुम और बाकी लोगों का नुकसान करती हो, तो इस पर तुम्हें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो चलती हूँ जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।